आज जो मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बेटी। आज बेटियाँ सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, वो समुद्र की गहराई से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों तक अपना परचम लहरा रही है। आज बेटी हर क्षेत्र में, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी का पद सुशोभित कर रही है बेटी। आज इन्हीं बेटियों की प्रशंसा करने के लिए, इन्हीं बेटियों पर चंद शब्द आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शीर्षक है बेटी। बेटी, एक बेटी कभी माँ भी है तो कभी बहन, कभी दादी है तो कभी नानी। इसी से संसार है। यह संसार का सृजन जो हुआ है इन्हीं बेटियों से है। आज अगर बेटी इस दुनिया से विलुप्त हो जाए तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। सृष्टि का समझ लिया जाए तो निर्माणकर्ता बेटी ही है। आज मैं आपके सामने इसी पर आधारित एक कविता पेश कर रहा हूं जिसका शीर्षक है बेटी। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट अगर अच्छा लगे, ये कविता अगर आपको दिल को छू जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आपके लिए मेरी प्रस्तुति बेटी पर ये कविता, पहला लाइन, पहला अंतरा ध्यान दीजिएगा। कम कष्ट माँ को देकर धरती पर जन्म लेती है बेटी। एक माँ से अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से एक बेटे के जन्म के तुलना में बेटी का जन्म में माँ को कम कष्ट होता है। कम कष्ट माँ को देकर धरती पर जन्म लेती है बेटी, घर को सजा धजा कर रखती, हिसाब से घर चलाती है बेटी। एक बेटी ही है जो घर को पूरा सजा धजा करके रखती है। मैं तो कहता हूं कि जिस घर में बेटी नहीं है वो घर अभागा है। वो घर अभागा है जिस घर में बेटी नहीं है। आप देखते होंगे कि पिताजी बाहर से आकर के कभी शर्ट उधर फेंक देते हैं, कभी पैंट उधर फेंक देते हैं, सामान इधर बिखरा बिखरा पड़ा हुआ रहता है, लेकिन बेटी ही है जो वो सारे चीजों को संजो करके रखती है, हिसाब से रखती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कम कष्ट माँ को देकर धरती पर जन्म लेती है बेटी। कम कष्ट माँ को देकर धरती पर जन्म लेती है बेटी, घर को सजा धजा कर रखती, हिसाब से घर चलाती है बेटी। समझदारी से हर काम को करती एक बेटी ही है जो हर काम को बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ करती है, विचार करके करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समझदारी से हर काम को करती है बेटी, हर सितम को भी सहती है बेटी। हर जुल्म हर सितम बेटी पर ही पड़ता है। समझदारी से हर काम को करती है, हर सितम को सहती है बेटी। माँ की दुलारी तो है ही, माँ की दुलारी तो है ही, अधिक दुलारी बाप की होती है बेटी। बेटी बाप की अधिक दुलारी होती है। लोग भले बेटा के लिए दर बदर भटकते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन पिता का अगर सबसे अधिक दुलारी कोई चीज है तो वह है उसकी बेटी। वो बेटा से अधिक प्यार बेटी को करते हैं। अगला अंतरा आपके लिए, मायके सजाती ससुराल समान थी। एक बेटी ही है
जो दो जगह के संबंध को बराबर तराजू के बराबर पलड़ों में रखती है। मायके भी सजाती है, ससुराल को भी संभालती है। मायके सजाती, ससुराल संभालती, खानदान को बढ़ाती है बेटी। एक बेटी ही है जो खानदान को बढ़ाती है, वंश का चिराग देती है। मायके सजाती, ससुराल संभालती, खानदान को बढ़ाती है बेटी। आंगन में दो फूल खिलाकर घर की शोभा बढ़ाती है बेटी। अगर अच्छा लगे तो एक बार ताली जरूर बजाइएगा। फिर से यह अंतरा आपके लिए कि मायके सजाती, ससुराल संभालती, मायके सजाती, ससुराल संभालती, खानदान को बढ़ाती है बेटी। आंगन में दो फूल खिलाकर घर की शोभा बढ़ाती है बेटी। मेहनत से न पीछे हटती, एक बेटी ही है जो कोई भी काम करने के लिए कतराती नहीं है, पीछे नहीं हटती है। वो हर काम के लिए आगे आ जाती है, चाहे माँ का किचन संभालना हो या पिताजी का हाथ बटाना हो। मेहनत से न पीछे हटती, हर मुकाम को हासिल करती है बेटी। मेहनत से न पीछे हटती, हर मुकाम को हासिल करती है बेटी। कोई सेविका तो कोई कलेक्टर, कोई सेविका तो कोई कलेक्टर, कोई प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति बनती है बेटी। अगला अंतरा आपके लिए, सागर की गहराई से हिमालय की चोटी तक, सागर की गहराई से हिमालय की चोटी तक अपना परचम लहराती है बेटी। आज बेटी हर क्षेत्र में आगे है, इसलिए सागर की गहराई से हिमालय की चोटी तक अपना परचम लहराती है बेटी। धरती की गोद से चांद तक, धरती की गोद से चांद तक हमारी सोच से भी आगे बढ़ी है बेटी। हम जितना बेटी के लिए नहीं सोच सकते थे, उससे भी आगे निकल चुकी है बेटी आज। अगला अंतरा, आन है बेटी, बान है बेटी, भारत की पहचान है बेटी। इतिहास गवाह है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, सरोजिनी नायडू हो, और आज का लता मंगेशकर भी क्यों न हो, बेटी ही है। आन है बेटी, बान है बेटी, भारत की पहचान है बेटी। हर दुख दर्द के आगे खुशी की मुस्कान है बेटी। आपके घर में कितना तरह का परेशानी हो, चाहे किसी भी तरह का उलझन में फंसे हो, बेटी अगर घर में है, वो अगर एक बार मुस्कुरा देती है तो ऐसा लगता है कि हर दुख दर्द जो है भूल गए हैं, गायब हो चुका है। इसलिए आन है बेटी, बान है बेटी, भारत की पहचान है बेटी। हर दुख दर्द के आगे खुशी की मुस्कान है बेटी। अंतिम अंतरा, फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर यह कविता जो बेटी पर आधारित आपके सामने पेश किया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगे, आपके दिल को अगर भा जाए, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मन को भा जाए तो कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अंतिम अंतरा आपके लिए, बेटा ठुकरा सकता है माँ बाप को, आज इतिहास गवाह है। इतिहास इस बात के लिए साक्षी है कि बेटा माँ बाप को ठुकराया है, लेकिन बेटी कभी नहीं ठुकराई है। हमने देखा है इतना सा ही जिंदगी में कि बाप का एक बेटा होते हुए भी बेटा ने बाप को ठुकरा दिया है, लेकिन बेटी नहीं ठुकराई है। इसलिए बेटा ठुकरा सकता है माँ बाप को, नहीं ठुकराती है कभी बेटी। बेटा ठुकरा सकता है माँ बाप को, नहीं ठुकराती है कभी बेटी। जरूरत पड़ने पर माँ बाप का उद्धार भी कराती है बेटी। हमने देखा है, यहाँ तक कि माँ बाप का श्राद्ध कर्म भी बेटी कराई है, बेटा ठुकरा दिया है, लेकिन बेटी नहीं ठुकराई है। इसी के साथ मैं अपना अंतरा कविता का यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।